अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बुक विस्टास के सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग बाय कल्कि के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मेनी सर्जन्स वर समन टू अटेंड द किंग। यानी जब टाइगर किंग के हाथ में वो लकड़ी की फांस फंस जाती है तो उसके ऑपरेशन के लिए कितने सर्जन्स को बुलाया जाता है डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 सर्जन्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। यानी जो फ्रेज़ है लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, इस फ्रेज में कौन सा अलंकार यूज किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर होगा सिमिली। सिमिली का अर्थ होता है वो कंपैरिजन जो कि लाइक या एज वर्ड्स का यूज करके की जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वुडन टाइगर वॉज कर्व्ड बाय। यानी वो जो लकड़ी का टाइगर किंग ने अपने बेटे के लिए ख़रीदा था, उस लकड़ी के टाइगर को किसके द्वारा कर्व किया गया था, किसके द्वारा तराशा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा एन अनस्किल्ड कारपेंटर। क्वेश्चन 4, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट वॉज। यानी राजा ने टाइगर किंग ने अपने बेटे के लिए जो तोहफा ख़रीदा था उसकी कीमत क्या थी। तो ऑप्शन ए 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, इसका हमारा राइट आंसर होगा। हाउ ओल्ड वॉज द किंग्स सन। यानी टाइगर किंग का बेटा कितनी उम्र का था जब टाइगर किंग ने अपना 100th टाइगर मारा, यानी 100वां बाघ मारा। तो ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर होगा 3 years ओल्ड। क्वेश्चन 6, द 100th टाइगर हेड। यानी 100 टाइगर जब उसके गोली लगी किस हालत पे पहुंच गया था। तो ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर होगा फेंटेड। जब उसकी गोली लगी तो टाइगर फेंटेड हो गया था, बेहोश हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, द ओल्ड टाइगर हैड बीन ब्रॉथ फ्रॉम। ओल्ड टाइगर को लाया गया था टाइगर किंग की सनक को पूरा करने के लिए। ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर होगा पीपल्स पार्क, मद्रास। क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग आस्क्ड द दीवान। उस परेशान टाइगर किंग ने, जिसे टाइगर नहीं मिल रहा था, उसने गुस्से में दीवान से कहा। ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर होगा, उसने दीवान से रिज़ाइन कर देने के लिए बोल दिया था, जबकि दीवान ने कहा कि आप टैक्स मत बढ़ाइए, दोगुना। क्वेश्चन नंबर 9, महाराजा ऑन नॉट फाइंडिंग द लास्ट टाइगर। यानी जब महाराजा को अपना लास्ट टाइगर नहीं मिला तो उसने क्या किया। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा टर्मिनेटेड द सर्विस ऑफ मैनी ऑफिसर्स। यानी कई अधिकारियों को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया। क्वेश्चन 10, एक टाइम द महाराजा विजिटेड हिज फादर इन लॉ, ही किल्ड द टाइगर्स। जब भी महाराजा अपने फादर इन लॉ जाता था तो वहाँ कितने टाइगर मारा करता था। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा 5 to 6। क्वेश्चन 11, इन 10 years ऑफ हंटिंग एक्सपीडिशंस महाराजा किल्ड टाइगर। यानी अपने 10 साल के शिकार अभियान में महाराजा ने कितने टाइगर्स मार दिए थे। तो ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर होगा 70 टाइगर्स। क्वेश्चन 12, महाराजा एंड दीवान डैश द ब्रिटिश ऑफिसर टू सेव द किंगडम। यानी महाराजा ने और दीवान ने मिलकर के अपने साम्राज्य को बचाने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने के लिए क्या किया। तो ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर होगा ब्राइब। यानी उन्होंने उस ब्रिटिश ऑफिसर को रिश्वत। क्वेश्चन 13, डैश बिकेम द किंग्स मेन ऑक्यूपेशन। यानी वो कौन सा काम था जिसमें राजा हरदम बिजी रहता था। तो ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर होगा हंटिंग ऑफ टाइगर्स। क्वेश्चन 14, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू गो ऑन। यानी उस आला अंग्रेज अधिकारी ने क्या कहाँ जाने की इच्छा जाहिर की थी। तो ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर होगा ए टाइगर हंटिंग एक्सपीडिशन। एंड टाइगर के शिकार के अभियान पर जाने की उसकी इच्छा थी। क्वेश्चन 15, द एस्ट्रोलॉजर स्टेटेड दैट ही वुड डैश इफ द किंग किल्ड द 100 टाइगर। यानी ज्योतिष ने कहा था कि वह अगर टाइगर किंग अपना 100वां टाइगर भी मार देता है तो वह क्या करेगा।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि ज्योतिष काट लेगा अपने बाल। क्वेश्चन 16, द एस्ट्रोलॉजर predicted that no harm would come to the tiger king till the killing of tigers। यानी ज्योतिष ने कहा था, भविष्यवाणी की थी कि कोई नुकसान नहीं होगा टाइगर किंग को जब तक कि वो 99 टाइगर मार लेता है, लेकिन जैसे ही 100 मारेगा उसे नुकसान होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर 99 टाइगर्स। क्वेश्चन 17, व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द प्रिंस इज रिवील्ड व्हेन ही अटर्स द वर्ड्स लेट टाइगर्स बी अवेयर। यानी टाइगर किंग जो कि अभी प्रिंस था, उस प्रिंस की कौन सी खासियत को रिवील किया जाता है, उजागर किया जाता है जब वो प्रिंस ये शब्द बोलता है, टाइगरों सावधान हो जाओ। तो इसका ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, एरोगेंस, यानी घमंड की भावना को ये शब्द बताते हैं। क्वेश्चन 18, हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस व्हेन ही रिडिकल्ड द एस्ट्रोलॉजर। यानी राजकुमार जो कि आगे चल कर के टाइगर किंग बना, वो कितने साल का था जब उसने ज्योतिष का मजाक बनाया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, 10 डेज ओल्ड। 19, द महाराजा ऑफ डैश इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। यानी इस कहानी का महाराजा है। ऑप्शन बी होगा, प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम रियासत का महाराजा हमारी कहानी का हीरो है। क्वेश्चन नंबर 20, कल्कि जो कि लेखक है टाइगर किंग स्टोरी के, उन्होंने एज ए बैकग्राउंड, कहानी के बैकग्राउंड के तौर पर उन दिनों को यहाँ पर लिया है जो कि सन की राजाओं की सनक अपनी प्रजा पर डोमिनेट करती थी, दबदबे के रूप में प्रभावित थी, असरअंदाज थी। तो ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर होगा, एसेंट्रिक, सन की पना। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट शोज द फॉल्स ईगो एंड प्राइड ऑफ द किंग इन द स्टोरी। यानी कहानी में राजा का झूठा अहम और घमंड किस चीज़ को दिखाता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा, उसका टाइगरों को मारना और प्रकृति, नेचर, कुदरत की कोई फिक्र ना करना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22, व्हाट लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टोरी। यानी कहानी में किस लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर होगा, आयरनी, विडम्बना। क्वेश्चन 23, व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3 years ओल्ड सन। यानी महाराजा ने अपने 3 साला बच्चे को उसके बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट उपहार स्वरूप पेश किया। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ए टॉय टाइगर। क्वेश्चन 24, वाई डिड द किंग सेंड रिंग्स टू ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ। यानी महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिशियल की वाइफ को रिंग्स क्यों भेजी। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा, टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज़ द ब्रिटिश, अपनी रियासत बचाने और अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए। 25, वाई वॉज द महाराजा सो एंजियस टू किल 100 टाइगर। यानी महाराजा 100 टाइगरों को मारने के लिए इतना उत्सुक क्यों था या टेंशन में क्यों था। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा, टू इंश्योर हिज सेफ्टी एंड टू प्रूव प्रेडिक्शन रॉन्ग। यानी अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए और भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 26, व्हाट डिड द महाराजा डू टू इंश्योर हिज सेफ्टी। महाराजा ने अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए क्या किया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ही किल्ड टाइगर्स। ऑप्शन 27, व्हाट इज़ द आयरनी इन द स्टोरी। यानी इस स्टोरी में आयरनी, विडम्बना, अफसोस करने लायक बात क्या है। तो ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर होगा, द किंग किल्ड 99 टाइगर्स एंड डाइड बिकॉज ऑफ ए टॉय टाइगर। महाराजा ने 99 टाइगर मारे लेकिन आखिरकार वो मर गया एक लकड़ी के टाइगर से। 28, वाई डिड महाराजा पुट ए बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट। महाराजा ने अपनी रियासत में टाइगर हंटिंग पर प्रतिबंध क्यों लगाया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, टू प्रूव द प्रीस्ट्स प्रेडिक्शन रॉन्ग, ज्योतिष की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए। ऑप्शन ए। 29, हु एक्चुअली शॉट द 100 टाइगर। यानी 100 टाइगर को वास्तव में मारा किसने था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वन ऑफ द हंटर्स हु अकम्पनीड द किंग। राजा के साथ गए
कई शिकारियों में से एक शिकारी ने उस 100 टाइगर को मारा था, ना कि राजा ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 30 वॉट बिकेम द कोज ऑफ किंग्स डेथ। क्या चीज़ राजा की मौत का कारण बनी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लकड़ी का वो टाइगर जो कि उसने खिलौनों की दुकान से खरीदा था अपने बेटे के लिए। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 31 व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी की थीम, विषय वस्तु क्या है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डिज़ायर टू हैव पावर फॉर वंस सेल्फिश इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी किसी का पावर का यूज करना अपने स्वार्थ, अपनी रुचियों को पूरा करने के लिए, ना कि जनता के कल्याण के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 32 वेन डिड द प्रिंस मैरी। राजकुमार ने शादी कब की। तो इसका ऑप्शन होगा सी आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट, यानी अपनी रियासत में सभी टाइगरों को मारने के बाद उसने दूसरी रियासत की किसी राजकुमारी से शादी की जिसमें टाइगरों की संख्या बहुत अधिक थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 33 एट वॉट एज द बॉय क्राउन एज ए किंग, यानी किस एज में उस लड़के को जो कि आगे चल कर के टाइगर किंग बना, उसे किस एज में ताज पोशी की गई या ताज पहनाया गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 20 ईयर्स, ऑप्शन डी। 34 हाउ डिड द चाइल्ड ग्रो। वो बच्चा जो कि आगे चल कर के टाइगर किंग बना, उसका पालन पोषण कैसे हुआ, वो बड़ा कैसे हुआ, किस चीज़ का दूध पी करके वो बड़ा हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ड्रिंकिंग काउज मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रन, यानी गाय का दूध पी करके, और गाय भी इंग्लिश गाय। जिस तरीके से दूसरे शाही बच्चे पलते बढ़ते थे, उसी तरीके से हमारा टाइगर किंग भी पला बड़ा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 35 वॉट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट। ज्योतिष ने क्या भविष्यवाणी की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि द किंग विल बी किल्ड बाय 100 टाइगर, के ये राजकुमार, ये लड़का, ये राजा 100 टाइगर से मर जाएगा, 100 टाइगर इसकी मौत का कारण बनेगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 36 हु वॉज दुरईसानी। दुरईसानी कौन थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ए ग्रीडी वुमेन वाइफ ऑफ ए हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, एक लालची औरत जो कि एक आला अंग्रेज अधिकारी की पत्नी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 37 अंडर हुज रूल वर द किंग्स लिविंग, यानी किसके शासन के तहत उस दौर के राजा महाराजा रह रहे थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अंडर द थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिशों के शासन के तहत उस वक्त के राजा महाराजा रह रहे थे। 38 ऑन विच इशू इज़ द स्टोरी द टाइगर किंग अ सटायर ऑन, यानी वो कौन सा मुद्दा है जिस पर ये कहानी टाइगर किंग एक तंज है, एक व्यंग है, एक सटायर है। तो ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर होगा। ऑन द फॉल्स प्राइड ईगो स्टबननेस ऑफ द पावरफुल पीपल, यानी ताकतवर लोगों की जिद, अहम और घमंड पर ये स्टोरी एक तंज है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि इस कहानी टाइगर किंग का ऑथर कौन है। तो ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर होगा। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, कल्कि इनका पेन नेम है। 41 वाई डिड द किंग नॉट परमिट ब्रिटिश ऑफिसर टू क्लिक अ पिक्चर विद द डेड टाइगर, यानी महाराजा ने उस आला अंग्रेज अधिकारी को मरे हुए टाइगर के साथ एक पिक्चर तक की फ़ोटो क्यों नहीं लेने दी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द स्टेट, क्योंकि ये उसकी रियासत के नियमों के खिलाफ था। 42 हाउ हैज़ द राइटर हैज प्रूव द फ्यूटिलिटी ऑफ किंग्स डिज़ायर, यानी लेखक ने किस तरह राजा की इच्छा की व्यर्थता को प्रूव किया है, साबित किया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। बाय शोविंग, दिखा करके राजा को, टाइगर किंग को एक खिलौने टाइगर का शिकार बता करके। ऑप्शन ए इज़ द राइट। 43 व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो इसका ऑप्शन होगा सी पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी, यानी ताकत
किस्मत के आगे कुछ भी नहीं है। 44 वॉट प्रूव द दीवान्स रिसोर्सफुलनेस, यानी वो क्या था जो ये बताता है कि दीवान बड़ा साधन संपन्न व्यक्ति था, हर चीज़ उसके पास थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिज एबिलिटी, यानी वो इस एबल था कि वो राजा के लिए मद्रास में एक टाइगर का मैनेज कर पाया, बंदोबस्त कर पाया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 45 वाई डिड द महाराजा डबल द टैक्स, महाराजा ने टैक्स दुगना क्यों कर दिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इन हिज रेज अगेंस्ट द डिसअपेरेंस ऑफ द शीप, यानी भेड़ों के गायब होने की वजह से आने वाले गुस्से और सोवा टाइगर ना मिलने की वजह से। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग बाय कल्कि। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें।